लोग क्यों ये रिलेशनशिप्स निभाते हैं, औरतें क्यों रहती हैं इन रिलेशनशिप्स में? क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज हैज ब्रेन वॉश्ड अस कि अगर मर्द आपके घर में नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आप खामन से तलाक ले लेंगी या उसको छोड़ देंगी तो आपका क्या बनेगा? हालांकि औरतें कमाती हैं, बेटर क्लासेस हमारी बैकग्राउंड्स में औरतें क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि शादी होती है और मोस्ट ऑफ देम स्टॉप परस्यूइंग द करियर। क्योंकि हमें औरतों को तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई आप केयर प्रोवाइडर हैं, आपने बाप का ख्याल रखना है, भाई का ख्याल रखना है, माँ का ख्याल रखना है, फला का रखना है, रोटी भी बाद में खानी है, इवन इन अपर मिडिल क्लासेस हाउसेस। तो एक तो मेंटली, मैंने जो आपको शुरू में एक बात कही थी कि मेंटली हमें हमारा दिमाग काम कर इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती, इनकरेज ही नहीं किया जाता। सो लॉट ऑफ वेमेन, मेजॉरिटी ऑफ द वेमेन डू नॉट रियलाइज द रियल पोटेंशियल ऑफ देयर माइंड्स। वो सिर्फ शक्लो सूरत के चक्कर में रह जाती हैं। शक्ल अच्छी रहे, कपड़े अच्छे पहने हो। जो अपर स्ट्रेटा की औरतें हैं उनका यह मसला है। ब्यूटी पार्लर चले जाओ और कपड़े अच्छे पहने, बिकॉज यू लुकिंग गुड तो आपकी वैल्यू है, इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड तो आपकी वैल्यू नहीं है। ये सोसाइटी ने सिखाया है और वही चीज वो आगे अपनी बेटियों को ट्रांसपोर्ट कर देती है। और फिर क्योंकि सोने के पिंजरे की आदत हो गई है तो सोने का पिंजरा छोड़े कैसे? पिंजरा है पर सोने का है, उसको छोड़े कैसे? वो कंफर्ट तो सारी अवेलेबल है। हाँ, रिलेशन अब्यूसिव है, हस्बैंड बाहर अफेयर्स चला रहा है या घर आके आपको मारता पीटता है, आपकी हर चीज पे रोका टाकी है, लेकिन जब आप बाहर निकलती हैं तो आप परी बन के निकलती हैं तो सब कहते हैं वाह 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 जी, मिसेस फलां के तो इतने शान है, इतनी ठाट है, मर्सिडीज में आती हैं, उन्हें ब्रांडेड बैग और ब्रांडेड जूते, नॉट रियलाइजिंग कि उसकी प्राइस क्या है। अब वो अटक गई है क्योंकि उसकी या तो बीए के बाद शादी हो गई थी, और अगर जॉब भी करी थी शादी के बाद जॉब छोड़ दी, 20 साल से कोई करियर नहीं परसू किया, इन लग्जरीज की आदत हो गई है। बाप शायद मर चुका है, भाई तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि तलाक लेके हमारे सर पे आ जाएगी, तो कहाँ जाए? तो सोने के पिंजरे में जिंदगी गुजारेगी, दुनिया को दिखाएगी कि जी मैं तो उसका रिवेंज ये है कि वो उसका पैसा अपने कपड़ों पे और अपने डिजाइनर बैग्स पे, डिजाइनर शूज पे और अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट पे लगाती है टू लुक गुड। और वो मर्द बाहर जाके देखो जी मेरी बेगम साहबा ते अंदर पैसे लुटा, मेरी कमाइयां एंजल लुटा देने, ये नहीं पता कि अंदर खाते क्या हो रहा है। बाहर वो बैठ के कहते हैं हाय मैं बेचारा मेरी जी, मैं तो बेगम साहब ने कुछ कह ही नहीं सकता, मैं कार जाना बटवा के दिन फड़ा आज कमा के लाया, तेन तो कुछ नहीं लगना। सब झूठ होता है और वो चुप है, वो चुप करके रह रही है क्योंकि वो बोलेगी, अगर वो कहेगी बकवास कर रहा है, इसने आज रात को मुझे मारा था, तो घर जाके फिर मार पड़ेगी और साथ तलवार ये भी लटकी हुई है, तलाक दे दूंगा, बच्चे भी नहीं दूंगा, सड़क पे आ जाओगी, विच शी नोज कि वो सड़क पे आ जाएगी। तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं औरतों के लिए। और जो डिवोर्स जो औरत लेती है अंडर द इस्लामिक लॉ, उसको सिर्फ 3 महीने की खामन से सपोर्ट मिलती है और कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो कहाँ जाएगी? आपके ये सोशल सेटअप है आपकी गवर्नमेंट का, कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी औरत के लिए कि जी अगर एक औरत को तलाक हो जाती है और उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है तो 3 महीने के बाद, जब उसका 4 महीने के बाद जब उसका इद्दत पूरा हो जाएगा, वो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? कुछ नहीं है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना कोई ऐसा प्लान है जिसमें इन औरतों को कुछ प्रोवाइड किया, तो कहाँ जाए? सफर ही करेंगी ना। तो क्या चॉइस है? सड़क पे आ जाए, भीख मांगना शुरू कर दें। फिर सबसे पहला या इल्जाम जो और मर्द पे नहीं लगेगा, हालांकि असल में 4 अफेयर्स बाहर वो चला रहा है, गर्लफ्रेंड्स उसकी हैं। जिस वक्त औरत ने कहा मुझे तलाक चाहिए, इसका अफेयर है, चाहे बेचारी ने कभी नजरें उठा के दूसरे मर्द की तरफ देखा भी ना हो, इसका अफेयर है। कोई दूजा मर्द हैगा तभी तो कह रही तलाक चाहिए, वरना कड़ी औरत तलाक मांगेगी। आई एम सॉरी जब लोग मेरी बातें सुनेंगे कि बकवास करिए, बकवास नहीं, ये रियलिटी है। मैंने आपको एक बड़ी अच्छी शुरू में एक हांकी डोरी दिखाई, असल रियलिटी सोसाइटी की। ये सर्वाइव करने का तरीका ये है एक जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि ऑस्ट्रिच की तरह सर सैंड में दे लो और अपने काम में लगे रहो। और मेरा जो सैंड है वो मेरा आर्ट है, मेरी सर्वाइवल किट वो है। जब बाहर सारी ये नॉनसेंस देखकर और सुनकर आती हूँ, मैं बैठकर अपना आर्ट बनाती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह की किसी आजमाइश में नहीं डाला, और जो आजमाइशें थी वो ऐसी थी जिनमें मैं पूरी उतर सकती थी। खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई आजमाइश, इमोशनल आजमाइश में डाल देते तो मैं तो शायद
जिन अभी जो मैं इतनी बड़ी धड़ल्ले से रहती हूँ, मैं तो शायद इससे इन औरतों से भी ज़्यादा रुल गई होती।